जिंदगी। पापा जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछना बेटा। पापा नेहा मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज भी है। तो फिर आपने उसे शादी के लिए मनाया कैसे? बताइए ना पापा, कैसे मनाया आपने नेहा को? एक बाप ने अपने बेटे की खुशी का वास्ता दिया, उसके सामने हाथ जोड़े, सर झुकाया, विनती की। अब वो इतनी निष्ठुर थोड़ी ना है कि छोटे और बड़े का लिहाज ना करे, बस मान गई। वैसे भी अंदर से तो उसे पता ही है कि मेरा बेटा हीरा है, हीरा। अरे भाई अभी रस्में बसमें कर लेते हैं। ऊर्जा बिठाओ संजू को। बस कुछ पल और फिर तेरी नेहा तेरी नजरों के सामने होगी। थैंक यू पापा जी। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। पगले, बाप को कोई थैंक यू बोलता है भला क्या? मैंने तुझसे वादा किया था और वादा ना पूरा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर नेहा बहू बनकर इस घर में आ जाएगी, फिर हमारा ये घर खुशियों से भर जाएगा। सच झूठ सही गलत सबसे ऊपर है आप महादेव, ये आप भी जानते हैं और मैं भी, कि संजू और नेहा का ब्याह किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। वो लड़की मेरे दोनों बेटों के दिल में जगह बना चुकी है। ऐसे में अगर वो संजू की पत्नी बनकर मेरे घर आ गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोनों भाइयों के रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। उस मनहूस की वजह से हम सबका जीवन रिश्तों की भट्टी में जलते हुए कोयले की तरह तप रहा है महादेव। सबके सब उलझ के रह गए उस एक लड़की में। हे महादेव, अब आप ही हैं जो कोई चमत्कार कर सकते हैं। आज आपको एक माँ की पुकार सुननी होगी। मेरा बेटा जिस छलावे को प्रेम समझ बैठा है, उसे शादी के पवित्र बंधन में बंधने से आपको रोकना ही होगा। ये एक माँ की गुहार है महादेव, ये एक माँ की गुहार है। मेरी वजह से अंकल आंटी और विभोर भैया तुझसे छिन जाएंगे और मैं जानती हूँ कि तू उनसे कितना प्यार करता है। एक बार फिर सोच ले। बेस्ट फ्रेंड जब मुसीबत में हो ना नेहा, तब सोचा नहीं करते। चल अब जल्दी चल, पंडित जी और वहाँ सब लोग वेट कर रहे होंगे। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा कदम उठाने जा रही हूँ महादेव। प्लीज मेरा साथ देना, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं।
कहानी पहले प्यार की और शादी के अटूट बंधन में बंधने जा रही है। नेहा वेड संजू टुगेदर फॉरएवर। तुम्हें शादी के जोड़े में देख के आज मुझे यकीन हो गया है नेहा, कि सपने सच भी होते हैं। थैंक यू नेहा, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे प्यार पे भरोसा करने के लिए। सच बताओ तो नेहा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि बचपन का प्यार, सालों का रिश्ता, हमारी कहानी पहले प्यार की आज शादी की दहलीज पे आकर खड़ी हो गई है नेहा। नेहा, आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम अपने परिवार को, अपने फैमिली को मिस कर रही हो। नेहा, आज भले ही वो लोग तुम्हारे साथ नहीं है, पर मैं यकीन दिलाता हूँ कल वो जरूर हमारे साथ होंगे और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तुम्हें पता है नेहा, मैं हमेशा कहता था कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता तक नहीं हिलता। गलत कहता था। सच तो ये है कि नेहा के बिना संजू का दिल तक नहीं धड़कता, सांस तक लेना भूल जाता हूं मैं। नेहा, फाइनली मुहूर्त आ गया है, फेरों का भी और हमारे पहले प्यार की कहानी के पूरे होने का भी। नेहा, आई नो कि तुम बहुत संस्कारी लड़की हो, बड़ों का लिहाज भी कर रही हो, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। प्लीज 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 इस घूंघट को उठा दो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। प्लीज नेहा। हाँ नेहा बहू, हम नए जमाने के हैं और वैसे भी अब तुम हमारे साथ इस घर में ही रहोगी। हाँ बच्ची, हमारे घर पे घूंघट का रिवाज नहीं है। नेहा, प्लीज दिखा दो ना अपना चेहरा, प्लीज।
तेरी नेहा दीदी के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। तुमने जो भी किया उसके बाद नेहा मर तो सकती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन सकती। मैं ये भी जानती थी कि तुम और तुम्हारे पापा मेरे इनकार को इकरार में बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। इसलिए एक तीर से दो निशाने लगाने पड़े मुझे, ताकि मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा पा सकूं। हाँ संजय त्रिपाठी, मैंने शादी कर ली है किसी और से। मैंने शादी कर ली है उस दोस्त से जो हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखेगा। महादेव, आपने मेरी विनती सुन ली, नहीं होने दी संजय और नेहा की शादी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह नेहा दीदी वाह, मौके पे चौका नहीं, अट्ठा मारा है आपने। अरे दिल से नमन है आपको, दिल से। बुला अपने उस कमीने दोस्त को, उसे अभी सबके सामने यहां अगर गला काट कर तुम्हें विधवा न बनाया तो मेरा नाम मदन मोहन त्रिपाठी नहीं। सुनिए जी, मम्मी नेहा गायब हो गई। मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई अचानक। क्या? हाँ, हम शायद उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो कहीं चली गई मम्मी। मैंने हर जगह पता कर लिया, घर में, गली में, मोहल्ले में, अली के घर, कहीं भी नहीं मम्मी। अब अली भी घर पे नहीं है, उसका फोन भी मम्मी स्विच ऑफ आ रहा है।
भले मैं उससे कितना भी गुस्सा हूँ मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। मम्मी इमोशनल होगी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। मुझे भी उसका तर्पण करने के बाद उसी दिन मर जाना चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस घर में उसी की बातें चल रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही। बस अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। फिर रह लेना उसके साथ और यहीं रह लेना मिलजुल कर। छोड़िए मामा, छोड़िए, क्या कर रहे हो? क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? आप जानते हैं अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या हाल होगा? तो क्या करूं मैं, कैसे अपना सीना चीर के दिखाऊं कितने दर्द और कितनी तकलीफ में हूं मैं। मर्द हूं ना, मर्दों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें अपना दर्द छिपाना आना चाहिए, अपने जख्म को, अपनी तकलीफ को अपने तक ही रखना चाहिए। और क्या करूं मैं, ना मैं पूरी तरह से कह पा रहा हूं और ना ही सह पा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सॉरी, मैंने आप सबको बिना बताए, बिना पूछे नेहा से शादी कर ली, क्योंकि जो हो रहा था वो गलत था और उसे रोकना जरूरी था। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। गलत है, ये बहुत गलत है। ये लड़की, तूने जो ये गलती की है तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पर अंकल, मैंने तो बस वही किया जो आपने मुझे कहा था करने के लिए। मतलब ये कि आपने कहा था मुझे त्रिपाठी परिवार की बहू बनकर आना है, तो बस आ गई। अब तो सिर्फ दो ही विकल्प हैं तुम्हारे पास नेहा बहू, एक शर्मा परिवार और दूसरा त्रिपाठी परिवार। अब किस बेटे की पत्नी बनकर आना है ये तो नहीं कहा था ना। मैंने आपके संजय की जगह अजय सर को चुन लिया। ये कैसा अनर्थ कर दिया महादेव। मैंने आपसे मांगा था, उस मनहूस का ब्याह मेरे संजू से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि इसका ब्याह मेरे अच्छू से हो जाए। बचपन से मेरी आंखों ने सिर्फ एक ही सपना देखा, संजय की पत्नी बनने का सपना। पता नहीं था कि अपने ही सपने पे मुझे इतना पछतावा होगा। पता नहीं था कि जिंदगी ये खेल खेलेगी मेरे साथ। नागिन है तू, नागिन। ऐसी जहरीली नागिन है तू जिसने डस लिया मेरे परिवार की खुशियों को। तू लड़की नहीं है, फालतू है मेरे परिवार के लिए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। किसने किसकी खुशियों को डसा है और किसे किसकी बद्दुआ लगी, उस बारे में हम बात ही ना करें तो अच्छा है। मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही। पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे की जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मनहूस कहीं की, उस दिन तो बहुत बड़ा मुंह फाड़ के कहा था कि आज के बाद मैं इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखूंगी। ये शादी का जोड़ा और गहने हैं। मुहूर्त ठीक 9:30 बजे का है। मेरे बेटे की दुल्हन बनकर समय पर आ जाना। मैं आई नहीं, मजबूर किया गया है मुझे।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।